कहानी के शुरुआत में हमें पैगन नाम के एक समुदाय को दिखाया जाता है जो कि सभी कल्चर और सभ्यताओं को मानते हैं और नेचर के प्रति उन्हें बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा बेरहम और क्रूर होते हैं। ये लोग अपनी संस्कृति के लिए मरने और मारने पर उतारू रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वन आई नाम के एक बंदी वॉरियर को देखते हैं जिसे पैगस नाम के समुदाय ने कैद करके रखा हुआ है। और वही पैगन नाम का लीडर और आर्थर भी मौजूद होता है जिसके साथ और भी लोग होते हैं जो कि उसी समुदाय के थे और वो लोग एक दूसरे के समुदाय के साथ हो रही फाइट को देख रहे होते हैं। आर्थर का फाइटर दूसरे के समुदाय के फाइटर से हार जाता है और जिसके बाद आर्थर को समुदाय के लीडर को पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद आर्थर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर वन आई को वहाँ पर बुलाता है जिसे कि एक छोटा लड़का लेकर आता है जो कि उसके हाथों में बंधी हुई जंजीर को खोलता है। इसके बाद वन आई उन दोनों फाइटर से लड़ने लगता है। हालांकि वो दोनों फाइटर उस पर भारी पड़ते हैं लेकिन वन आई एक फाइटर को बड़ी ही बेरहमी से नोच कर खाने लगता है। इसके बाद वन आई उन दोनों फाइटर से लड़ने लगता है। वन आई एक फाइटर को खत्म करने के बाद और दूसरे फाइटर को वो जंजीर की मदद से पोल से बांधकर उसका गला तोड़ देता है जिससे कि दोनों फाइटर वहीं पर मारे जाते हैं। और अब आर्थर दूसरे समुदाय के लोगों से जीत चुका था। उसके बाद वो लोग वन आई को एक बार फिर से जेल में डाल देते हैं और उसे जंजीर से बांध दिया जाता है। अब उसी रात वन आई को एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो एक नदी के पानी के अंदर खड़ा है। अब अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि वो लोग आर्थर को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं लेकिन एक नदी के पास आने पर वो लोग उसे लेकर वहीं पर रुक जाते हैं और वन आई उस नदी के अंदर नहाने लगता है। इस दौरान उसे नदी के अंदर टूटा हुआ तीर का एक टुकड़ा मिलता है जिसे वो अपने पास छिपा कर रख लेता है जैसा कि वन आई ने अपने सपने में देखा था और वो उसी तरह के नदी के पानी में पहुंचा था और उसका सपना भी सच हो गया था। अब इसके बाद हम उसी रात वन आई को देखते हैं जो कि सो रहा होता है जहां उसे सपना आता है और वो उसमें देखता है कि आर्थर के लोग उसे जंजीर में बांधकर कहीं पर ले जा रहे होते हैं। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने पास रखे हुए तीर के टुकड़े को चेक करता है कि उसमें कितनी धार है और चेक करने के बाद वो उसे फिर से छिपा देता है। उसके बाद दूसरे समुदाय का लीडर जिसका नाम एडवर्ड था वो आर्थर को कुछ पैसों के बदले वन आई को उसके हवाले करने के लिए कहता है और आर्थर भी उसकी बात को मान लेता है और अपने कुछ लोगों के साथ वन आई को बंदी बनाकर एडवर्ड के पास छोड़ने के लिए भेज देता है। और जहां उसके पीछे एक छोटा लड़का भी आ रहा था जो कि उसकी देखभाल किया करता था। इसके बाद वन आई अपने पास में रखे हुए उस तीर के टुकड़े को इस्तेमाल करके अपने हाथों को छुड़ा लेता है और आर्थर के लोगों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। कुछ लोग तो उसकी तबाही को देखकर अपनी जान को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि वन आई ने आर्थर को भी बड़े खतरनाक तरीके से मार दिया है और वो उसके सर को अपने हाथ में लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब अकेले ही वन आई वहाँ से आगे बढ़ने लगता है जिसका पीछा अभी भी वो छोटा बच्चा कर रहा होता है। हालांकि वन आई उसे टोकता नहीं है क्योंकि उस छोटे लड़के ने वन आई की बहुत ही देखभाल की थी। वो छोटा लड़का वन आई को बहुत ही पसंद करता था और ये बात वन आई को भी पता होती है। इस कारण से वो उसे अपने पीछे आने देता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और इस कारण वो दोनों उसी जंगल में सो जाते हैं जहाँ रात के समय वन आई को एक बार फिर से सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो उस छोटे लड़के और कुछ लोगों के साथ नाव में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। सुबह होने पर एक बार फिर से वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर थोड़ी ही दूर पर उन्हें क्रिश्चियन समुदाय के कुछ लोग मिलते हैं। क्रिश्चियन समुदाय का लीडर उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों कौन हैं? क्या वो लोग किसी साम्राज्य के फाइटर हैं या वो लोग जंगली कबीले के लोग हैं? इस पर वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो फाइटर हैं जिन्हें नहीं पता कि उनकी मंजिल क्या है। इसके बाद लुइस वन आई से पूछता है आखिर तुम कौन हो, लेकिन वन आई उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है जिससे लुइस को ये वन आई का घमंड लगता है और वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो अपनी तलवार से वन आई को डराने की कोशिश करता है। इसके बाद हम पैगन समुदाय के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि वहीं पर ही बैठा हुआ था जो वन आई से डरकर भागा था। वो उन लोगों को बताता है कि हमारे लीडर आर्थर को इसी आदमी ने बड़ी बेरहमी से मारा था। ये सुनकर लुइस को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने बेटे लुइस को उसे खत्म करने के लिए आगे भेजता है। लेकिन वन आई भी अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर तैयार था जिससे लुइस का बेटा बुरी तरीके से डर जाता है और उसे अपने कदमों को वापस लेना पड़ता है क्योंकि उसे वन आई की आंखों में ही उसकी मौत नजर आ रही थी। अब शाम होने लगती है और जिसके बाद लुइस वन आई और उस छोटे लड़के को अपने पास ही रोक लेता है और वो उस छोटे बच्चे से पूछता है वो लोग अब आगे कहाँ पर जाने वाले हैं। वो लड़का बताता है कि हम दोनों मेरे घर जा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से घर पर नहीं गया हूँ। ये सुनकर लुइस को उस छोटे लड़के पर हंसी आती है। हालांकि वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसके सामने वन आई जैसा फाइटर बैठा हुआ था जिससे उसे डर लग रहा था। वो वन आई को अपने साथ किसी ऐसी जगह पर चलने के लिए कहता है जहाँ पर गॉड का वास है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर भगवान रहते हैं जो कि एक पवित्र स्थान है। लुइस उसे अपने साथ इस कारण ले जाना चाहता था क्योंकि उन्हें रास्ते में ऐसी कई कठिनाइयां मिलेंगी जिसे पार करने की औकात लुइस और उसके आदमियों में नहीं थी जो कि उसे वन आई के अंदर दिख रही थी क्योंकि वन आई खुखार योद्धा था जिसने आर्थर जैसे खतरनाक आदमी को भी खत्म कर दिया था। अब अगली सुबह होने पर लुइस अपने साथियों वन आई और उस छोटे लड़के को लेकर अपनी नाव से उस पवित्र स्थान की तरफ निकल जाते हैं जो कि कहां पर है उन्हें भी नहीं मालूम होता है। अब जिस बात पर वन आई समझ जाता है कि उसका ये वाला भी सपना सच हो गया है जो कि उसने कल देखा था जहाँ पर उसने अपने आप को कुछ लोगों के साथ नाव पर पाया था। अब उन लोगों को चलते चलते एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो जाता है लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर भगवान का वास हो। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं
और उन्हें लगता है कि वन आई और वो छोटा लड़का ही उनके लिए पनौती है। और जिस बात पर एक आदमी अपने चाकू को लेकर उस छोटे लड़के की तरफ उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वन आई उस आदमी को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। और जिसके बाद सभी लोग वन आई से डरने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर पर आगे जाने पर उन लोगों को समुद्र में कोहरा ही कोहरा नजर आता है। और जिसके बाद वन आई नाव से ही उस समुद्र का पानी पीने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो लोग समुद्र के बीचों बीच नहीं बल्कि समुद्र के किनारे पर हैं। और यही कारण है कि वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ का पूरा कोहरा एक पल में ही गायब हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि वो लोग सच में ही समुद्र के किनारे पर ही हैं, जहाँ पर उन्हें एक आइलैंड नजर आता है। और जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि शायद यहीं पर ही पवित्र स्थान है। इस कारण से वो सभी लोग उस आइलैंड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि उन लोगों को खाने पीने के लिए कोई चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि वो लोग हफ्ते भर से भूखे हैं और वो लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसी जंगल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिस बात से वो लोग पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि ये जगह कोई पवित्र स्थान नहीं है। वो लोग देखते हैं कि उस आइलैंड पे बहुत ही सारी लाशें पड़ी हुई हैं और उन्हीं लाशों के पास उन्हें कुछ रिचुअल के सबूत मिलते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों को किसी रिचुअल के द्वारा ही खत्म किया गया है। और अब लुइस समझ जाता है कि ये कोई पवित्र स्थान नहीं है और सभी लोगों को यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है। अब सारे लोग एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने पर उन लोगों पर तीरों से अटैक होने लगता है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद लुइस उस नाव को वापस से किनारे पर ले जाने के लिए कहता है और वो सभी लोग एक बार फिर से किनारे पर पहुंच जाते हैं। लुइस का एक साथी लुइस को बताता है कि हम पर एक जंगली कबीलों ने अटैक कर दिया था, क्योंकि उनके घायल हुए आदमियों के शरीर में से मिले तीरों से उन्हें ये बात पता चलती है। उन तीरों में एक अलग लोहे का इस्तेमाल किया गया था, जो कि किसी तरीके के जंगली कबीले वाले लोग इस्तेमाल किया करते हैं। इसके बाद लुइस अपने सभी साथियों को उन कबीलों वालों से लड़ने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन उसका एक साथी उसे बताता है कि हमारे लोगों ने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है और इस हालत में वो लोग उनसे कैसे लड़ सकते हैं। लुइस अपने पास रखे हुए पानी के एक घड़े को अपने लोगों में बांटता है, जिसके अंदर पवित्र जल होता है। ये पानी वन आई भी पीता है और जिसके बाद उसे एक और सपना आता है और जिसमें वो देखता है कि एक पहाड़ी के ऊपर उसे कुछ लोग मार रहे हैं और थोड़ी देर बाद लुइस के सभी साथी भूख के कारण तड़पने लगते हैं। इस कारण लुइस अपने भगवान से प्रार्थना करने लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक मिट्टी से सना हुआ उसके कबीले का एक आदमी आता है, जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था, जो कि वन आई से बातें करने लगता है। इस दौरान वो लुइस और उसके साथियों को बताता है वन आई गूंगा नहीं है, जो कि बोल सकता है और वो तुम लोगों से बहुत सी बातें छिपा रहा है। जिसके बाद वो छोटा लड़का उस आदमी से डर जाता है और वो वापस से उसी जंगल में वन आई को चलने के लिए कहता है। इसके बाद लुइस का एक आदमी लुइस के ऊपर गुस्सा करता है और वो उससे कहता है कि उसने उससे पवित्र स्थान पर लाने का वादा किया था, लेकिन वन आई और उस छोटे लड़के ने इस आइलैंड पे उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। वो वन आई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने चाकू को लेकर वन आई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वन आई भी एक झटके में ही उसे भी खत्म कर देता है और उसकी मदद करने वाले कुछ योद्धा को भी वहीं पर ही मार गिराता है। इसके बाद वो उस छोटे लड़के को वहाँ से लेकर आगे निकलता है। अब थोड़ी देर बाद लुइस अपने भगवान से प्रार्थना करने लगता है और वो उनसे कहता है कि वो इसी जगह को पवित्र स्थान बनाएगा, लेकिन देखते ही देखते उसकी बॉडी पर बहुत ही सारे तीर आकर लगते हैं और इसके बाद वहीं पर ही लुइस की मौत हो जाती है। अब कुछ ही देर बाद वन आई और वो छोटा लड़का समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वन आई उस छोटे लड़के को देखकर मन ही मन उदास होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर जंगली कबीले के वही लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं। इसके बाद वन आई अपने हथियार को छोड़कर अपने आप को उन जंगली कबीले वालों को उनके हवाले करने पहुंचता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मौत अब आ चुकी है, क्योंकि उसने पहले ही अपने सपने में सब कुछ देख लिया था और उसे लगता है कि अगर वो उस छोटे लड़के के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दे तो फिर उस लड़के की जान बच सकती है। इस कारण वो ऐसा ही करता है और थोड़ी देर बाद उस जंगली कबीले के लोग वन आई को खत्म कर देते हैं, जिससे कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और वो लोग उस छोटे लड़के को वहीं पर ही समुद्र के किनारे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद वो छोटा लड़का बादलों के बीच वन आई का चेहरा देखता है, जो कि किसी गॉड की तरह दिख रहा होता है। दरअसल वन आई भगवान का भेजा गया एक दूत था, जिसे पता था कि उसे किस तरीके से इस पृथ्वी से वापस लौटना है और यही कारण था कि वो हर समुदाय के लोगों के पास जाकर रहने लगा और जहाँ जहाँ पर वो रहा और उन सभी समुदाय के लोगों को उसने खत्म कर दिया, या तो वो लोग खुद ही खत्म हो गए, क्योंकि वो सभी लोग बड़े ही बेरहम थे। वन आई भी बहुत ही बेरहम था, लेकिन वो तो भगवान का भेजा गया एक दूत था। और अब दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हमारे चैनल पर अगली पिछली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना।